हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलवीना एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश का पूर्वी चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। इसका हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिसेस जॉन्स? मिसेस जॉन्स कौन थी? टीचर थी या नेबर थी या सिस्टर थी या फ्रेंड थी? तो हम लोगों ने कहानी में सुना है मिसेस जॉन जो है वो हमारी मतलब कि पोएट की पड़ोसी थी, नेबर थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नेबर। ठीक है, मिसेस जॉन जो है कवि की पड़ोसन थी। अब हमारा कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द गार्डन फुल ऑफ? गार्डन किस चीज़ से पूरा भरा हुआ था? मिसेस जॉन का जो गार्डन था वो किस चीज़ से भरा हुआ था? ग्रास से भरा हुआ था, वाटर से भरा हुआ था, स्टोन से भरा हुआ था या ट्री से भरा हुआ था? तो हम लोग सब जानते हैं कि मिसेस जॉन्स का जो गार्डन है वो स्टोन से भरा हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, स्टोन्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ पाथ वॉज इन द गार्डन? किस तरह का रास्ता, जो मिसेस जॉन का जो गार्डन था वो किस तरह का रास्ता था? मड पाथ था, क्रेजी पाथ था, वुडन पाथ था या फ्लावर पाथ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रेजी पाथ। ठीक है। बगीचे मतलब कि गार्डन में पत्थरों वाला रास्ता बना हुआ था। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि मिसेस जॉन का जो गार्डन है वो पूरा पत्थर से भरा हुआ था और उसका जो रास्ता था वो पत्थरों से बना हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन में है, व्हाट पॉन्ड वॉज देयर इन द गार्डन? कैसा पॉन्ड था गार्डन में? लोटस का पॉन्ड था, फिश का पॉन्ड था या लिली का पॉन्ड था या स्मॉल पॉन्ड था? तो आप लोग जानते होंगे किस चीज़ का पॉन्ड था? लिली पॉन्ड था। ठीक है, गार्डन में लिली का तालाब था। तो इसका आंसर होगा सी। 5 क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिल्ड विथ स्टोन्स इन द गार्डन? स्टोन से क्या बना हुआ था गार्डन में? वॉल बना हुआ था, रॉकरी बना हुआ था या ब्रिज बना हुआ था या हाउस बना हुआ था? तो पत्थरों से रॉकरी बना हुआ था। ठीक है, गार्डन में रॉकरी। तो इसका आंसर होगा बी, रॉकरी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शोड टाइम इन द गार्डन? गार्डन में ऐसा क्या रखा हुआ था जो टाइम को शो करता था? मिसेस जॉन का जो गार्डन था उसमें क्या रखा हुआ था जो टाइम को शो कर रहा था? तो इसका ऑप्शन है ए, क्लॉक, बी, वॉच, सी, सनडायल या डी, बेल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सनडायल रखा हुआ था जिससे टाइम का पता चलता था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड मिसेस जॉन्स प्लांट्स फ्लावर्स? मिसेस जॉन जो है वो अपने प्लांट्स को कहाँ? तो इसका ऑप्शन है इन पोट्स में या नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के बगल में या बिटवीन द स्टोन, स्टोन के बीच में या नियर द वॉल या वॉल के पास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बिटवीन द स्टोन, स्टोन के बीच में मिसेस जॉन जो है वो फूलों को लगाती थी, है ना, जो कि बहुत छोटा फ्लावर होता था जो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। अब क्वेश्चन 8 है, हाउ वेयर द फ्लावर्स? कैसे थे फ्लावर्स? बिग थे, ब्राइट थे, टेनी थे या ड्राई थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेनी। मतलब कि जो उनका फ्लावर था, मिसेस जॉन जो अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाते थे वो बहुत ही छोटे होते थे, टेनी। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द पोएट थिंक अबाउट द फ्लावर्स? पोएट जो है वो फ्लावर्स के बारे में क्या सोचते थे? क्या वो बहुत ब्यूटीफुल है या बहुत बड़ा है या बहुत हार्ड टू नोटिस है, मतलब कि बहुत कलरफुल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन, हार्ड टू नोटिस। पोएट को जो है वो फूल दिखाई नहीं दे रहे थे तो वो बहुत ही हार्ड टू नोटिस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वेयर द फ्लावर्स डिफिकल्ट टू सी? क्यों फ्लावर्स को जो है देखना मुश्किल हो रहा था पोएट को? दे वेयर हैडन, वो छिपे हुए थे, दे वेयर स्मॉल, वो छोटे थे, इट वॉज डार्क या देयर वॉज मैनी ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज थे? तो इसका जो आंसर होगा वो दे वेयर स्मॉल, मतलब कि जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो बहुत छोटे थे, है ना, फूल बहुत छोटे थे, इसलिए उसको देखने में मुश्किल हो रही थी पोएट को। वेयर डिड द पोएट कंपेयर प्लांटिंग फ्लावर्स विथ? पोएट जो है वो किससे कंपेयर कर रहे थे प्लांटिंग को विथ फ्लावर से? तो पेंटिंग से, डैगिंग से, यूजिंग पेन से या वाटरिंग से? तो इसका जो आंसर होगा यूजिंग अ पेन, पेन से वो कंपेयर कर रहे थे पोएट फ्लावर्स को। ठीक है। हु इन्वाइट द पोएट टू द गार्डन? कौन इन्वाइट किया था पोएट को गार्डन के लिए, गार्डन को देखने के लिए?
कौन किया था? फ्रेंड किया था, टीचर किया, मिसेस जॉन की थी। कौन किया था? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। मिसेस जॉन ने उनको इन्वाइट किया था गार्डन को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड दे टॉक अबाउट? वो क्या कह रही थी? उसके ऑप्शन से स्टोन्स, ट्रीज, फ्लावर्स, वेदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, वो लोग मतलब कवि और मिसेस जॉन जो है वो किस पर बात कर रहे थे, मतलब कि घंटों खड़े होकर किसके बारे में बात कर रहे थे? तो वो लोग दोनों फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे थे। फॉर हाउ लॉन्ग डिड दे टॉक? वो कितने मिनट तक बात करते रहे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाफ एन आवर, मतलब कि 1 घंटे से ज़्यादा वो लोग बात करते रहे। What did the poet become confused? तो पोएट कंफ्यूज क्यों हुआ था? He could not to see the flower, फ्लावर को नहीं देख पा रहे थे। He lost the way, he disliked the garden, he was tired। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। He could not see the flower, वो फ्लावर को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो कंफ्यूज थे कि फ्लावर कहाँ है। What did Mrs. John Fandley say? तो मिसेस जॉन ने फैंडली क्या कहा? लुक नियर द पॉन्ड, द फ्लावर इज रेयर, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, या कम टुमारो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। वो मिसेस जॉन कहती है कि आप जहाँ खड़े हुए हैं वहीं पे मेरा फूल लगा हुआ है। What does the poem teach us? Flowers are costly, stones are ugly, everyone has difficult taste, gardens should be large। पोएम जो लिखा गया है उससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है? तो एवरीवन हैज़ डिफरेंट टेस्ट। इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग पसंद होती है। इसका ये सीख है। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस? किस तरह का ये पोएम है? सैड पोएम है, हार्मोनियस पोएम है, या प्रोटेटिक पोएम है, या नेचर पोएम है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, एक हार्मोनियस पोएम है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द पोएट शो थ्रू द मिसेस जॉन? पोएट क्या देख रहा था मिसेस जॉन? एंगर, डिफिकल्ट थिंकिंग, या फेयर, या रेजनेस? डिफरेंट थिंकिंग देख रहा था पोएट, है ना। मिसेस जॉन का जो अलग पसंद है उसको देख रहा था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी लाइन्स इन द आइज ऑफ द बी होल्डर? क्या मीनिंग है ये लाइन का, ब्यूटी लाइन इन द आइज ऑफ बी होल्डर? तो इसका ऑप्शन है एवरीवन सी ब्यूटी डिफरेंटली। ऑप्शन है एवरीवन सीज ब्यूटी डिफरेंटली। ऑप्शन बी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ऑप्शन सी स्टोन्स आर एक्सपेंसिव। ऑप्शन डी गार्डन्स आर इम्पोर्टेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, एवरीवन सीज ब्यूटी डिफरेंटली। हर व्यक्ति सुंदरता को अलग तरीके से देखता है, इसका ये मीनिंग है। तो बच्चों, आज हमने क्लास 8 इंग्लिश के चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो गई हो और एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी इजी तरीके से पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग लर्निंग वीडियो के साथ।